गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर के जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहली बार ये जो एग्ज़ाम है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ये होने वाला है और इसके अंदर जो पहले 150 प्रश्न होते थे उस प्रश्न पत्र में अब 180 नंबरों का जो प्रश्न पत्र है वो आपको देखने को मिलने वाला है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न इस बार बदल दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी। TGT व PGT शिक्षकों के लिए 150 की बजाय अब 180 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार लीडरशिप पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। एक बदलाव ये भी है कि लीडरशिप बेस्ड के ऊपर जो है अब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार 2018 में TGT शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुई थी उसमें एक एक अंक के 150 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार TGT PGT दोनों का एक ही प्रारूप रखा गया है। इस बार सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी के 10-10 प्रश्न, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10। इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पर आपका जो पैटर्न दिया गया है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 अंक, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10, यानी कि GK और करंट अफेयर्स को मिलाकर के जो है वो 10, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर लिटरेसी 5 प्रश्न रहेंगे। तो ये 5 के पेशनी यहाँ पर रहेंगे और पेडागोजी को विस्तार देते हुए ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को भी इसमें शामिल किया गया है और इस पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा विषय का महत्व बढ़ाते हुए 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 60 नंबर के साक्षात्कार में 30 नंबर का अध्यापन प्रदर्शन और 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। प्राचार्य और प्राचार्य की भर्ती को पहले 150 नंबर का एक प्रश्न होता था, वो एक 150 नंबर का जो प्रश्न पत्र होता था, इस बार 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो ये तो बात थी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भर्ती की। और अब एक बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 की। असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निदेशालय ने अभ्यर्थियों से मोबाइल फ़ोन नंबर सहित मांगी कई सूचनाएं हैं। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी गई है कि किस विषय में कितने पद असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर भरे गए हैं और उनकी नियुक्ति की जानी है। तो ये सब यहाँ पर दिया गया है। अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और रसायन विज्ञान, वाणिज्य, भौतिक विज्ञान, गणित, उर्दू, हिंदी, इतिहास, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, समाज शास्त्र और संस्कृत। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इन सभी विषयों के पदों की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसके लिए प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इसके बारे में आप निदेशालय की ईमेल ID पर जो है अपना मोबाइल नंबर और जो सूचनाएं मांगी गई हैं वो भेज सकते हैं। जो वेबसाइट है जो ईमेल ID दी गई है वो यहाँ पर है highereducationseva@gmail.com। और आगे बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की। माध्यमिक विद्यालयों में PGT शिक्षकों की भारी कमी है। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन की जाने वाले PGT शिक्षक भर्ती की तो बहुत ज़्यादा पद यहाँ पर रिक्त हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाला गया विज्ञापन 2022 की भर्ती परीक्षा का अभी तक कोई अता पता नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षकों के बड़े पैमाने पर पद रिक्त पड़े हुए हैं और इस चयन बोर्ड के अंदर अभी तक जो सदस्य होते हैं उसका कोरम पूरा नहीं है, जिस वजह से परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि घोषित की जाए, लेकिन चयन बोर्ड अभी तक सोया हुआ है। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है कि आप जानते हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी विलंब आ रहे हैं और कुछ BA और MA या दूसरे कह लीजिएगा BSc या फिर MSc के जो रिज़ल्ट हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं, नहीं आए हैं। तो इसी वजह से देखते हुए चूँकि बच्चों के भी एडमिशन आगे नहीं हो पाए हैं तो ये जो छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि है उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की पहले अंतिम तिथि जो कि अभी
10 दिसंबर की गई थी, अब उसको बढ़ा करके 26 दिसंबर कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक 2022 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है, बात हो रही है यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक की, यानी कि जो कक्षा 10 से ऊपर के फॉर्म भरे जाते हैं, जो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे जाने हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो इसके लिए जो अंतिम तिथि है उसको विस्तारित करते हुए 26 दिसंबर कर दिया गया है। छात्रवृत्ति पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है आवेदन करने के लिए। और एक और बड़ी अपडेट है यूपीएससी से। यूपीएससी पीईटी 2022 की जो आंसर की है उसको कल जारी कर दिया गया है। अगर आपको किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाना है, कोई आंसर आपको सही नजर नहीं आता है, तब आप 100 रुपये का शुल्क देकर जो है उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और ये आपत्ति 22 दिसंबर तक ऑनलाइन दर्ज हो सकती है। और एक और स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है कि छात्रवृत्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षाओं में 347, 341 व 321 अंक पाए हैं। इस तरह के 11,460 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है scholarship.government.in पर 31 दिसंबर तक आवेदन इसके लिए किए जा सकते हैं। और एक और बड़ी अपडेट यूजीसी से आ रही है। यूजीसी ने स्नातक ऑनर्स नए सत्र से अब 4 साल का कर दिया है। 40 क्रेडिट न्यूनतम हर साल प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इसके जो फायदे हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं कि पहले साल की पढ़ाई से सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथे में ऑनर्स डिग्री व रिसर्च डिग्री मिलेगी। 7 साल के भीतर एंट्री एग्जिट की सुविधा मिलेगी, यानी कि 7 साल तक आप इसको छोड़ भी सकते हैं और इसे आकर के पूरा कर भी सकते हैं इस 4 साल के कोर्स को। जी हाँ, स्नातक ऑनर्स डिग्री 3 की जगह अब 4 साल पढ़ाई के बाद मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार को इसका ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नई व्यवस्था से छात्रों को विदेशी संस्थानों में दाखिल और बाहर जाकर रोजगार के लिए ज़्यादा सुविधा होगी। अगर कोई छात्र 3 साल से पहले पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे बाहर निकलने के लिए 3 साल के भीतर फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही छात्र को 7 साल की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी डिग्री जो है वह पूरी करनी होगी। और यूजी डिग्री प्रोग्राम वाले छात्र जो हैं वो सीधे पीएचडी के लिए पात्र हो जाएंगे, जो कि 4 साल का कोर्स करते हैं। तो 1 साल जो है इसके लिए पूरा रिसर्च का रखा गया है, तो वो सीधे जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। और जीएसटी छापेमारी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इसको जो है आप जानते हैं कि इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मार्केट के अंदर जीएसटी विभाग की छापेमारी चल रही थी। तमाम मार्केट बंद थी, तमाम व्यापारी इससे परेशान थे। तो फिलहाल सरकार ने इस छापेमारी को एक मौखिक आदेश के जरिए से रोक दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।